सबको ही अपना किचन क्लीन चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए। पर कभी कभी क्या रहता है कि हम दूसरे के किचन को क्लीन देखते हैं, ऑलवेज ऑर्गेनाइज क्लटर फ्री देखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या ऑलवेज ऐसा किचन उसका रहता होगा? तो बिल्कुल हाँ, रहता है। आपको अगर अपना किचन क्लीन चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए और क्लटर फ्री चाहिए, तो थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ी बहुत हैबिट्स आपको अपनानी होगी जो आपको रूटीन में अपनानी है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, मुश्किल ही रहेगी, पर जब वो सारी हैबिट्स आपके रूटीन में आ जाएगी तो आप पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका किचन क्लीन हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया और क्लटर फ्री भी हो ही जाता है। तो बस वही है आज का वीडियो और आप जानोगे बहुत सारी चीज़ें। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस। और क्या रहता है कि जब हम शाम को सब किचन क्लीन वगैरह करके सोते हैं और सुबह जब अच्छा सा किचन क्लीन ब्यूटीफुल सा हमें मिलता है तो हमें एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है और हमें काम करने का मन होता है और हम काम करने का जो हमारा रूटीन है वो टालते नहीं। तो बस यही है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला एक काम यही करना है कि आप जब भी तीनों टाइम मील बनाए, यानी कि एवरी मील आपको जो काउंटर टॉप है आपको खाली कर देना है और जो भी डाइनिंग एरिया वगैरह है या फिर आपका डाइनिंग टेबल पर खाना खाने नहीं बैठते तो जिस जगह पर भी बैठते हैं वहाँ पर शिफ्ट कर देना है। और जो भी खाने के बर्तन निकले हैं, यानी कि जो खाना बनाने के टाइम निकले हैं, वो सारे ही बर्तन तभी के तभी हमें वॉश कर देने हैं। और फिर यहाँ पर मैं कहूँगी कि जितने भी मील के बर्तन हो या कुकिंग के बर्तन हो उसको आपको रखना बिल्कुल ही नहीं है। जितने भी निकलते हैं उसी टाइम आपको वॉश कर देने हैं और इस तरह से आपको जैसे तैसे भी नहीं रखने, इस तरह से उल्टे रखने हैं जिससे कि वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और फिर ड्राई होने के बाद हम अच्छे से इसको अरेंज कर पाए। उसी तरह से जब हमारा काम बर्तन धोने का फिनिश हो जाता है उसी टाइम आपको क्या करना है कि सिंक का एरिया, उसके आसपास का जो भी एरियाज हो या जो जाली लगी हुई है उसमें, या फिर डिश वॉशर का ऑर्गेनाइज़र कोई भी आप यूज़ करते हो, स्क्रबर हो, स्पॉन्ज हो, टैप्स हो, यानी कि सिंक का आसपास का जो भी चीज़ है वो आपको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। यहाँ पर मेरे विंडो की साइड में ही सिंक आती है तो आधी विंडो में रोज़ ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या रहता है कि हम डिश वॉश करते हैं तो थोड़े छींटे वगैरह उस पर गिरते हैं तो वो थोड़े फिर जम जाते हैं, तो उसके जो मार्क्स हैं वो फिर जाते नहीं, तो उसी टाइम आपको इसको क्लीन करना चाहिए। तो आप देख सकते हो अच्छा सा व्यू भी आ रहा है। सुबह का टाइम था तो पक्षियों की आवाज़ भी आ रही थी। तो इस तरह से हमने ये एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी क्या रहता है कि थोड़ा बहुत आपको खाली जस्ट 1-2 मिनट ही लगेगी तो आपको सिंक के साइड वाला एरिया मेरा दिख रहा होगा जिसमें आरओ सिस्टम लगी हुई है। तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि क्या रहता है कि जब भी हम कुछ चीज़ क्लीन वगैरह करते हैं तो आसपास की चीज़ें क्लीन कर लेनी चाहिए, वरना वो हम भूल जाते हैं। और रोज़ रोज़ इस तरह से क्लीनिंग आप करते हो तो आपको डीप क्लीनिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और डीप क्लीनिंग भी आप करते हो तो तुरंत ही हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरा किचन का इतना पोर्शन जो है क्विकली क्लीन हो चुका है। अब आती है इस तरह के काउंटर टॉप में जो टाइल्स रहती है उसमें बीच में जो गैप रहता है उसकी बारी। तो आप देख सकते हो आपको नाइफ लेके इसको चेक करना है तो आपको पता चलेगा कि इतनी गंदगी वहाँ दिखेगी। वैसे हम पोछा लगा देते हैं वो इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा, पर इस तरह से आप देखोगे तो पता चलेगा। कोई भी 2 टाइल्स के गैप्स में इस तरह की गंदगी रहती ही है, वो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करनी रहती है।
तो बस इसी तरह से मैं जो भी काउंटर टॉप का ऊपर का एरिया है वो क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड को बिल्कुल ही नहीं भूलना है। इस तरह से आपको ईयरबड्स ले लेना है और फिर अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर वेट कपड़े से क्लीन कर लेना है और फिर ड्राई कपड़े से क्लीन कर लेना है। यहाँ पर पानी बिल्कुल ही स्विचेस में आपको जाने नहीं देना है। साइड का जो भी पोर्शन है उसमें ही आपको वेट पोछा लगाना है। और इसी तरह आप देख सकते हो ये चिमनी की जो स्विचेस है उसमें बार बार हमारा जो हाथ है टच होता रहता है, तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो इसको भी मैंने लगे हाथों क्लीन कर ही लिया। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करने में जब रोज़ रोज़ की रूटीन बन जाता है, हैबिट हो जाती, तो ज़्यादा देर नहीं लगती। उसी तरह आप देख सकते हो मैंने ऑयल रख दिया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर मैं मखाना को फ्राई कर रही हूँ। तो मखाना फ्राई होने में देर लगती है, स्लो गैस पर मैं करती हूँ और धीमी आंच पे होता है तो टाइम लगता है। और इसको छोड़ के भी हम जा नहीं सकते, उसको बार बार हिलाना रहता है। तो इसी टाइम मेरे पास वक्त है तो मैं क्या करूँगी कि जो भी हैंडल्स है कैबिनेट्स के, ड्रॉअर के, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि क्या रहता है कि बार बार जो हाथ है हमारे जैसे तैसे यहाँ पर हम टच करते रहते हैं तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है। और अब हम टाइम पे नहीं करते तो वो और बढ़ जाती है और फिर इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास उस दौरान टाइम था तो इस तरह से वाइप आउट कर दिया है, आप देख सकते हो। और फिर भी आप देख सकते हो कितना जो ज़्यादातर इस तरह के स्टील के जो हैंडल्स रहते हैं उसमें ज़्यादा जो ऑयल वगैरह है वो जम जाता है। तो इस तरह से आपको कोई भी वायर का स्क्रबर हो या इस तरह का स्पॉन्ज का जो हार्ड पार्ट हो, इससे रब करना है तो वो अच्छे से जो कालापन है वो निकल जाएगा। और इस तरह से सारा ही मैं हैंडल्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। और आप अगर नए हो मेरी चैनल पर और आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जिससे कि नए नए ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो हमें क्लीनिंग में भी इतना नहीं लग जाना चाहिए कि हमने जो भी चीज़ गैस पर चढ़ाई है वो भूल ना जाए। तो इसी तरह मैंने बीच में इसको टर्न कर दिया। अब आती है, आप देख सकते हो कैबिनेट्स और काउंटर टॉप के ऊपर जो भी जगह रहती है इस तरह से, तो क्या रहते हैं गैस की ऊपर ही वो जगह रहती है। तो जो भी तड़का वगैरह हम लगाते हैं तो वो सारे ही ऑयल के छींटे वहाँ जाते हैं या फिर पीछे इस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा जुगाड़ किया है, आप देख सकते हो वॉल स्टिकर लगाया है या हुआ है। और ये ऑयल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आप इसे स्पॉन्ज से अच्छे से स्क्रब भी कर सकते हो। तो जो ये एरिया है वो उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है, वरना आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको क्लीन करने में बहुत टाइम लगेगा और ऊपर से बहुत मेहनत भी लगेगी। और ऊपर से इस तरह से प्लाई में सारी ही ऑयल वगैरह चिपक जाता है तो वो एक अच्छा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब उसको क्लीन करने में रहता है। तो इसके लिए स्टील का वायर ही आपको लेना है। फिर मैंने वेट वाइप्स कर दिया था और फिर आप चाहो तो ड्राई भी उसको कर सकते। अब हम जो गैस होब है उसके पीछे का एरिया का क्लीनिंग करेंगे। आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी यहाँ पर रहती है, स्टेन वगैरह हो जाते हैं ऑयल के। तो इसको क्लीन करने के लिए आप इजीली इस पर स्क्रब कर सकते हो या इस तरह से स्पॉन्ज भी कर सकते हो। क्योंकि ये वॉल स्टिकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला आता है तो इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आता और टूटता भी नहीं है। तो मेरा क्या रख है कि ये वॉल स्टिकर जब से लगाया है तब से मेरा क्लीनिंग की प्रोसेस है वो हाँ जो है स्पीड में हो गई है और इजी भी हो गई है। तो इस तरह के जो भी एरियाज़ है वो आपको बिल्कुल ही भूलने नहीं है, वो रोज़ के रोज़ हमें क्लीन कर लेने हैं। क्योंकि कभी कभी वो एरियाज़ हमें दिखते नहीं और रह जाते हैं तो बाद में बहुत ही जो ये टाइम लेते हैं। और इसी तरह गैस का साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन, इसको बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है।
और कोई भी होममेड स्प्रे बना के रखना है, वाइट विनेगर हो गया, पानी हो गया, डिश वॉशर हो गया, तो इस तरह से आपको काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसी होममेड स्प्रे का रोज़ मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। जो भी काउंटर टॉप पर चीज़ें हैं उसको हटा के आपको स्प्रे को स्प्रेड करना है और फिर आपको वाइप कर लेना है। कोई भी कॉटन के कपड़े हो या माइक्रोफाइबर का कोई भी कपड़ा हो या फिर इस तरह से कोई भी स्पॉन्ज वगैरह हो तो उससे अच्छे से क्लीन कर लेना है। और क्या है कि आपके कोई भी मार्बल स्टोन या इस तरह का हो तो आपको विनेगर उसमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है और हार्डली 1-2 मिनट ही लगते हैं जब हम रोज़ क्लीन करते हैं। इसीलिए क्या कहती हूँ मैं यहाँ पर कि आप ज़्यादातर काउंटर टॉप पर चीज़ें फैली हुई नहीं रखो, क्योंकि उसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। सारी चीज़ों को हटाओ, फिर वो क्लीन करो, फिर रखो, और वो ज़्यादा फैला हुआ लगता है, थोड़ा मेसी जैसा लगता है। तो आप क्या करो, जितना हो सके उतना काउंटर टॉप को खाली रखने की ट्राई करो। और जो भी चीज़ें रखनी हो इस तरह का कोई वुडन शेल्फ रख दो या फिर कोई ट्रे है उसमें कोई भी चीज़ें जो भी चीनी वगैरह के डिब्बे वगैरह है उसमें रख दो। तो यहाँ पर हमारे मखाना भी बन गए हैं और हम इसे ठंडा होने देते हैं। और जब तक ये ठंडे होते हैं और जब तक हमारा गैस स्टोव ठंडा होता है तब तक हम एक ड्रॉवर क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो हमने अभी थोड़े दिन पहले ही क्लीन किया था, ऑर्गेनाइज किया था। अभी आती है इसकी बारी। तो इसका जो भी न्यूज़पेपर नीचे बिछाया हुआ है वो मैं इसको हटा दूंगी। और जो मैंने लाइनर यानी कि जो वॉल पर वॉल स्टिकर लगाया था गैस स्टोव के पीछे, उसका जो वाइट वाला मेरे पास अभी मैंने लिया है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। जितना भी आपका ड्रॉवर हो उस साइज़ का आपको इसको कट कर लेना है। और फिर इसमें थोड़ी सी नीचे स्टिकर लगा हुआ रहता है उसको खोल देना है और इस तरह से आपको लगा लेना है। और मेक श्योर के नीचे की प्लेस एकदम ही ड्राई होनी चाहिए, बस नीचे से खींचते जाना है उस तरह से, तो आपका वॉल स्टिकर ये लग जाएगा। आप कोई भी कैबिनेट ड्रॉवर में इसको प्लेस कर सकते हो, एज ए लाइनर ये काम करता है और इसको क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। और अब आती है गैस स्टोव की बारी। सारे ही ये चीज़ें गैस के ये जाली वो सब हम क्लीन कर देंगे। ये वीकली एक बार आपको ये प्रोसेस करनी है। तो क्या है कि सब कुछ इसमें जम नहीं जाएगा, वरना फिर क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से नाइफ ले लेनी है या टूथब्रश ले लेना है और सारे ही जो ऐसे पार्ट के जहाँ दूध वगैरह या फिर चाय वगैरह गिरता रहता है तो उसको आपको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है। और जो बीच वाला भाग है आप देख सकते हो जिससे कि वहाँ से फ्लेम निकलती है उसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और गैस के इसका जो ये पार्ट है उसमें भी आपको नाइफ कर लेना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गंदगी रहती है। उस तरह के नॉब है उसको भी आपको रेगुलर बेस पे क्लीन करना है। साइड वाले पोर्शन को, पीछे वाले पोर्शन को, गैस के नीचे के बर्तन को, और ख़ास करके गैस की जो पाइप है उसको बिल्कुल ही नहीं भूलना है, क्योंकि वो हमारे नज़र से चूक जाती है और इतनी जो है स्टिकी वाली हो जाती है कि आप को क्या मैं बताऊँ। इसी तरह से बस आपको इस तरह से गैस स्टोव को रोज़ ही रोज़ मिल के बाद अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो आपका किचन ऑलवेज क्लीन ही रहेगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। आपको एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब भी आती रहेगी और काम करने का मज़ा ही आता रहेगा। क्योंकि क्या है, जब हाउस वाइफ हमारा ज़्यादातर काम किचन में ही रहता है और वहाँ आपको अगर बोरियत महसूस होती है तो हम अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते। और ज़्यादातर जो भी मैं इस तरह का ज़्यादा काम रहता है वो सुबह को ही निपटा देती हूँ। तो इस तरह से जो सामने वाला पोर्शन था वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर मिक्सी मेरे सामने आई तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। कोई भी आप इस तरह के इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हो तो इसको कवर के साथ रखो। यहाँ सिंपल ही मैंने टी शर्ट को ऊपर से उसका कवर बना लिया है। तो क्या है कि मिक्सी वगैरह भी ख़राब नहीं होती, कवर रहता है। तो इसी तरह
से सारे जो इसके पार्ट है गैस के या तवी वगैरह है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर बहुत ही आपका गंदा हो गया हो तो आप डिश वॉशर लिक्विड और पानी गर्म पानी में डुबो कर रखो तो तुरंत ही साफ़ हो जाएगा। इसी तरह मैं देसी झाड़ू लगा दूंगी, देसी पोछा लगा दूंगी, क्योंकि हाथों से अगर क्लीनिंग की जाती है किचन की तो जो भी बीच में आता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसी तरह आप देख सकते हो मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। वो सारे जो मैं टिप्स आजमाती हूँ, जो मैंने हैबिट्स आपको बताई वो अच्छी लगी हो, ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।